पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सीरीज के पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ़खर जमान और इमामुल हक ने 124 रन की ओपनिंग शराकत कायम करके जीत की बुनियाद रखी। फ़खर जमान ने 170 और इमामुल हक ने 60 रन स्कोर किए। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आइन के दायरे के अंदर हुआ तो हम खुले जहन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हम इससे कौम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हम जिस जज्बे से बैठे हैं कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है, इन मुज़ाकरात को कोई ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। इलेक्शन कब हो, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और अहम दौर आज होगा। मुज़ाकरात दोपहर 3 बजे होंगे। मुज़ाकरात के पहले दौर में शिरकत की बात PTI मुज़ाकराती टीम के सरबराह रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज मुज़ाकरात में अपने मुतालबात रखेंगे, आइन में रहते हुए हल तजवीज़ करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले PTI के मुतालबात पर इत्तेहादी जमातों से मशवरा करेंगे। इसहाक डार बोले आइन में रहते हुए तमाम मामलात का हल तलाश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से इनकार। उनकी तरफ से जो डिमांड होंगी वो हमारे सामने रखेंगे। हम अपनी पार्टीज के साथ बात करके, चूँकि हमारे जमातें बहुत ज़्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखेंगे। ये एक प्रिंसिपली ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है, और रियासत और अवाम के मुफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना है। पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। फंड्स मिले या नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस का इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट जमा कराने के लिए नोटिस जारी। अदालत ने पंजाब और KP इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत उज़्मा में अहम केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए, मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होने चाहिए। ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालने का मशवरा। कहा बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। केस की समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इंतहाई अजीब मुकदमे में पेश होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं ऐसी FIR से तस्दीक होती है, यहाँ जंगल का कानून है। कह रहा था खुद को कानून से बालातर समझने वालों ने मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कराए। Members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammed Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान का एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म का तमाम अरकान का शुक्रिया। ऐवान से खिताब में कहा, मुझे घर भेजते हैं तो जाने को तैयार हूँ, ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। PTI से मुज़ाकरात मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन पर होंगे। अदलिया पर वार करना ना भूले। कहा अदलिया को आइन री राइट का कोई इख्तियार नहीं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये नहीं हो सकता कि हम कानून बनाएं और अदलिया स्टे दे दे। पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की इसके साथ खड़ा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी लफ्ज़ी बात। PTI के तो 160 लोग हैं, तो आज एतमाद का वोट हार के वो हमारे टिकट पे आए हो ना, हमारे वोट लेके आए हुए हैं। एतमाद का वोट लेने की कोई आईनी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म का ख्याल है वोट से इनका कद बढ़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा असल वोट तब होगा जब सदर मुमलिकत कहेंगे। शहबाज शरीफ खाना खिलाकर समझ रहे हैं तगड़े हो गए। शेख रशीद बोले जितने मर्जी वोट ले ले, नतीजा इनके खिलाफ और खौफनाक होगा। एतमाद का वोट ड्रामा और साजिश है। 1 मई के बाद फैसले आएंगे।
वफाकी हुकूमत को इजाज़त देता है कि वो 21 अरब रुपए के फ़ंड्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जारी करने के लिए इस ऐवान में बिल पेश करे। जी, All those in favor of this motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is rejected. कौमी असम्बली में 21 अरब के फंड्स जारी करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक मंजूर कर ली। तहरीक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। वज़ीर क़ानून का तहरीक में कहना था कि 21 अप्रैल तक फंड्स जारी करने या ना करने की मंजूरी दी जाए। स्पीकर ने ऐवान में ज़बानी वोटिंग कराई। ऐवान में हुकूमती इत्तेहादी के अरकान ने कसरत राय से इलेक्शन के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। आज वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट भी लिया, लेकिन इस दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता अवाम से एतमाद का वोट लेने में है। हुकूमत और PTI को 2 कदम पीछे हटना होगा। सिराजुल हक ने मुज़ाकरात की कामयाबी का फार्मूला बना दिया। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के बाद अवाम से भी एतमाद का वोट लेने का मशवरा दिया। सिराजुल हक ने कहा, सियासी जमातों ने आइन को तख्ता मश्क बना रखा है, हर कोई अपनी तशरीह कर रहा है। They are wiretapping all judges and their relatives. इसमें तो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली और गवर्नमेंट। और बीबी शहीद की गवर्नमेंट और असेंबली डिसॉल्व हुई थी। एक इल्जाम हम पे ये लगाया गया था कि वायरटैपिंग की हमने नहीं की। वो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि हम तलब करेंगे 3 जजेस को और चीफ जस्टिस को, उस पर ये ना समझे दरार रह जाएगी। और हर जज के मुलाजिम और ख़ानदान वालों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन का इंकशाफ बोल न्यूज़ के गुफ्तगू में कहा, फ़ोन कोई भी टैप कर रहा है, जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। जजेस का फ़ोन टैप करने पर तो असम्बली तहलील हो जाती। राना सनाउल्लाह जजेस को तलब करने की धमकियाँ दे रहे हैं। आइन किसी जज को तलब करने की इजाज़त नहीं देता। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।